हेलो गाइस, दिस इज धीर सिंह एंड वेलकम टू स्टडी को 3.0। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं नंबर सिस्टम का सेकंड टाइप, यानी कि हमने पिछली वीडियो में 1 से लेकर के 10 क्वेश्चन तक कर लिए थे टाइप सेकंड के, और इस वीडियो में हम करने वाले हैं 11 से लेकर 20 तक। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं, चलते हैं अपने 11 क्वेश्चन की तरफ, ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम। तो देखिए कि 11 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और देखो 11 क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। 11 क्वेश्चन में लिखा है कि यदि 100 और 1000 के बीच के किसी पूर्णांक के अंकों का योगफल संख्या से घटाया जाए तो परिणाम सदैव होता है। तो हमसे क्या पूछा है, यानी जो हमारा 11 क्वेश्चन है उसमें क्या गया है कि 100 से लेकर के 1000 के बीच में। तो देखो भाई, यानी कि इसमें अगर मैं देखा जाए तो 101 आएगा और इससे पीछे 999 इसके बीचों बीच। तो आप ये देख रहे होंगे कि 101 और 999 3 अंकों की संख्या है, ठीक है ना। कितने अंकों की? 3 अंकों की। तो हमारे पास कोई संख्या तो दी नहीं है एक्चुअली में, तो हम संख्या बना लेंगे। जैसे कि संख्या कैसे बनाते हैं, 100x यानी 3 अंकों की बनाएंगे हम, ठीक है। तो इस प्रकार हमने क्या बना ली, संख्या बना ली, और कह दिया कि जो संख्या है उनके अंकों का योग उसमें से ही घटा दिया जाए। यानी कि अंक कौन से हैं, x y z, ये है हमारे अंक। इसमें से घटा देंगे इसे तो x माइनस y माइनस z। इसे जब घटाएंगे तो देखो 100 में से x जाएगा तो क्या बचेगा 99x प्लस, और 10y में से अगर माइनस के 1y गया तो 9y, और z से z कट जाएगा। अब यहाँ पे देखो इसमें से 9 कॉमन आ जाएगा, 11x प्लस के इधर से आ रहेगा, बचेगा अपना y। तो ये किससे विभाज्य होगा, 9 से, यानी कि इसमें भाग किसका जाएगा, 9 से पूरी तरीके से इसमें भाग चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, तीसरा ऑप्शन एकदम सही है, 9 से विभाज्य है। तो देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने है 12वां। तो 12 क्वेश्चन कहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 75 द्वारा विभाज्य है, ठीक है ना। जो 12 क्वेश्चन है ये बताना है। जो 4 ऑप्शन हमारे पास दिए हैं उनमें 25 से कौन किससे भाग चला जाएगा। इसमें चीज़ आपको क्या याद रखनी है, 25 से चारों संख्या में भाग नहीं देना। क्या करना है हमें, आपको याद रखना है अगर संख्या के पीछे 0, 25, 75, सॉरी 50 लिखना भूल गया, 50 और 75, अगर ये संख्या के पीछे है तो ये 25 से पूरी तरीके से विभाज्य है, यानी पूरी तरीके से भाग चला जाएगा, ठीक है ना। तो देखो हाँ ऑप्शन पे देखते हैं। तो ऑप्शन में देखो तीसरा ऑप्शन के पीछे 75 है, तो वो क्या है 25 से पूरी तरीके से भाग चला जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन तीसरा सही है, हमें सभी में भाग नहीं देना, ठीक है ना। आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी। चलो 12 क्वेश्चन भी खत्म हो गया हमारा। 13 क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन हम बहुत ही सिंपल तरीके से करने वाले हैं, ठीक है ना। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें, आप बीच में से ना जाया करें। और आपको अगर पढ़ना है तो हमें लगातार पढ़ना होगा, यानी प्रतिदिन पढ़ना होगा। भले ही हमें 10 क्वेश्चन करें, 20 क्वेश्चन करें, 30 क्वेश्चन करें एक दिन में, कितने भी करें, लेकिन रेगुलरिटी होना जरूरी है। अगर रेगुलरिटी नहीं होगी तो हमारा यानी कोई भी सब्जेक्ट हो हमारा वो अच्छी तरीके से हम कवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो रेगुलरिटी को हमें बनाए रखना है। तो देखो 13 क्वेश्चन हमारे सामने क्या है। 13 क्वेश्चन है, यदि a/b का भागफल धनात्मक है तो निम्नलिखित में से क्या सही होना चाहिए। क्या कहा है, यानी a/b कैसा हो इसका धनात्मक, यानी अगर a में अगर मैं b का भाग दूं तो इधर कोई संख्या आनी चाहिए, वो धनात्मक होनी चाहिए, यानी प्लस की होनी चाहिए। अब देखो ये प्लस की कब होगी, जब a या b धनात्मक हो, ठीक है ना। a या b धनात्मक हो। जैसे कि अगर कोई संख्या है, जैसे कि मैंने यही माना, अगर ये प्लस के दोनों हैं, दोनों प्लस के तो आंसर भी प्लस में आएगा। अगर दोनों माइनस में हैं तो ये भी प्लस में आएगा, इसका आंसर माइनस से माइनस कटेगा तो आंसर क्या आएगा, भागफल कितना आएगा, प्लस में ही आएगा, यानी धनात्मक आएगा। तो या तो ए बी का मान कैसा हो, 0 से बड़ा हो, ठीक है ना, या अपना इससे कैसा हो, छोटा हो, यानी दोनों नेगेटिव होंगे तो 0 से छोटे होंगे, और ए और बी अगर धनात्मक होंगे तो 0 से बड़े होंगे। देखते हैं कि हमारे पास कौन से ऑप्शन दिए हैं। तो इसमें तीसरा ऑप्शन हमारे पास दिया है तो ये एकदम सही है, ठीक है ना, और बाकी ऑप्शन पूरे गलत हैं। तो 14 क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, जरा उसे करिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। देखो जो क्वेश्चन ट्रिक के साथ होगा उसे ट्रिक के साथ करेंगे, और जो क्वेश्चन लेंथी होगा या जिसे हमें जिस प्रकार सॉल्व करना है हम उसी प्रकार उसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है
कि 39 57 में 54 49 को जोड़ा जाता है और प्राप्त राशि में से 70 62 को घटाया जाता है तो परिणाम संख्या किससे विभाज्य नहीं होगी। तो देखो इन्हें कर लेते सबसे पहले। क्या दिया है 39 57 प्लस और क्या दिया 53 49, इसमें से क्या घटाना है अपन को, घटाना है 70 62। कितना घटाना है 70 62। तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे और इसे घटा देंगे तो देखो क्या आएगा, तो 16 हासिल 1 इधर 10 0 हासिल 1 10 और 3 13 3 और इधर आ जाएगा 8 1 9 माइनस कितना करना है 70 62। ठीक है ना। देखो 6 में से 2 गई तो 4, इधर कितना है 10 10 में से 6 गई तो 4, इधर बचा 2 2 का 2 और 9 में से 7 गई तो 2। अब ये वाली संख्या हमें ये देखनी है किससे विभाज्य नहीं है। तो देखो इससे देखकर पता चला ये 11 से विभाज्य है, ठीक है ना, और इससे देख के पता चला कि ये 2 से भी विभाज्य है, ठीक है ना, यानी कि जो पीछे की सम संख्या है वो 2 से विभाज्य है। और एक और चीज़ देखी जाए तो हमारे पास देखो ऑप्शन कितने हैं, एक 4 है, ठीक है ना। देखो इन दोनों पीछों में 4 का भाग जा रहा है दोनों संख्याओं में, तो जा रहा है, तो ये 4 से भी विभाज्य है, ठीक है ना। देखो एक और ऑप्शन है हमारे पास 3 है, क्या ये 3 से विभाज्य है, तो इनको जोड़ो। देखो 2 2 4 4 4 8 8 4 12, तो 12 अपनी 3 से विभाज्य होती है, तो ये ठीक है, ये 3 से भी विभाज्य है। अगला ऑप्शन हमारे पास दिया 7, यानी 7 से विभाज्य है कि नहीं, तो देख लो 7 से विभाज्य ये नहीं है, तो हमारा ये ऑप्शन हमारा एकदम सही है, ठीक है ना। तो आप करके देख सकते हो, तो 7 तीसरा ऑप्शन हमारा एकदम सही है। तो 15 क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, उसे जरा अच्छी तरीके से पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है ना, जरा करिए इसे। कौन सा क्वेश्चन हमारे पास 15वां। तो देखिए 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि राशि 307 से पूरा विभाजित किया जा सके। यानी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी 909 या 999, ठीक है ना, ये हो गई सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की। और क्या कह रहा है कि अगर इसमें कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि राशि को 307 से पूरा विभाजित किया जा सके, यानी अगर 307 से भाग दें तो पूरा भाग चला जाए, इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए। तो देखो इसे करते हैं, ठीक है ना। तो देखो कितनी बार जाएगा, ये 3 बार चला जाएगा, तो 7 21 3 एकम 3, इसमें घटाएंगे 9 में से गई तो 8 जब 7 इधर उतारेंगे 9। अब कितनी बार जाएगा ये लगभग 2 बार जाएगा। तो देखो 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6, तो 9 में से 4 गया तो कितना बचा अपना, 9 में से 4 गया तो 5, 8 में से 1 गया तो 7 और इधर कितना बचेगा 1, ठीक है ना, 175। अब देखो अब इसको इसमें से घटा देंगे, ठीक है ना। अगर जोड़ने के लिए कहा जाए ना हमेशा कभी भी, तो इस संख्या को इसमें से घटाकर जो हमें प्राप्त होगा, देखो इसमें से घटाते हैं, क्या आएगा अपना, इसमें से घटाएंगे तो 7 में से 5 गए तो 2, इधर 10 में से 7 जाएगा तो कितने बचेगा अपना 3, इधर 2 में से 1 2 132, ठीक है ना। अब क्यों 132 आएगा, अगर इसमें अगर 132 होता तो ये 307 हो जाता, अगर 307 हो जाता ये पूरी तरीके से विभाज्य हो जाता। इसी प्रकार इसमें क्या जोड़ा जाएगा, इसमें जोड़ा जाएगा 132, ठीक है ना। अगर इसमें 132 जोड़ा जाए तो ये 307 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर देखो कौन सा है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो देखो 16वां क्वेश्चन हम करते हैं। 16वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, जरा करिए। 16 क्वेश्चन देखिए, 16 क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, n के किसी पूर्णांक मान के लिए 3 घात 2n, 3 घात क्या दे रहा है 2n और प्लस में दे रहा है 9n और प्लस कितना है प्लस है 5, ठीक है ना। इसे क्या कह रहे हैं 3 से भाग दे रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए 3 से भाग दे रहे हैं, तो क्या कह रहा है कि 3 से भाग दिए जाने पर क्या शेष रहेगा, शेषफल बताना है कि क्या रहेगा, यानी कि n का किसी पूर्णांक मान के लिए। तो ऐसे सवालों में हम क्या करें, n बराबर क्या मान लेंगे 1, तो इधर 1 रखेंगे तो 3 घात 2 हो जाएगा, 3 घात 2 को क्या करेंगे 9 लिख दिया, इधर 9 एकम 9, इधर होएगा 5, ठीक है ना। 3 से या तो इन्हें जोड़ लो फिर भाग दे दो या डायरेक्ट कर लो। देखो 3 से ये कट रही 3 तक 9, ये भी कट रही 3 तक 9, इसमें देंगे भाग तो शेषफल कितना बचेगा 2, तो इसका शेषफल कितना आएगा हमारा 2। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई तो मैंने रिमाइंडर थ्योरम की एक वीडियो अलग से बनाई है, आप जाकर उसे देख लीजिए, ठीक है ना। ये कंसेप्ट अच्छी तरीके से आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। या आप इनको तीनों संख्या को जोड़ करके 3 का भाग देख सकते हैं,
तब 2 शेषफल इसमें बचेगा। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा एकदम सही है, ठीक है ना। तो 17 क्वेश्चन आपके सामने हैं, जरा करिए 17 क्वेश्चन, ठीक है ना। 17 क्वेश्चन आपके सामने हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है ना तो लाइक जरूर करना है, ठीक है ना। कमेंट में हमें बताना कि आपको ये क्वेश्चन कैसे समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है। तो देखिए 17 क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी एक 99 से ठीक ठीक विभाजित होती है। क्या कहा है, जो 99 संख्या दी है ना 99, तो 4 ऑप्शन हमारे पास दिए हैं और ये बताया गया है। देखो 4 ऑप्शन एक बार मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। 4 ऑप्शन क्या है हमारे, ये हमारे 42, 7, 6, 7, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन क्या है अपना 31, 781, इसके बाद दिया है अपना 21, 187 और फिर दिया है 53, 658, 53, 658, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ। 22, 767, ठीक है। 31, 781, ये भी ठीक है। 21, 187, ये भी ठीक है। और ये 53, 658, ठीक है ना। तो हमें ये बताना है कि इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो 99 से विभाजित हो जाएगी पूरी तरीके से। तो देखो 99 से भाग देने की कोई जरूरत नहीं है। ये चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी, क्या है ये 9 × 11 है नहीं, 9 × 11 है। तो देखो हमें सिर्फ क्या करना है, देखो 9 का नियम क्या होता है, इन सभी संख्याओं को जोड़कर जो अपना जो प्राप्त होगा उसमें अगर 9 का भाग पूरा चला जाता है तो वो क्या होगी 9 से विभाजित होगी। इसी प्रकार 11 का नियम भी पता है। तो देखो पहले 9 का अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। पहली संख्या में देखो 9 का अप्लाई करो तो क्या करें, सभी संख्याओं को जोड़ दो, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो क्या है, 4, 2, 6, 6, 7 कितने होते हैं 13 और 13, 6 कितने होते हैं 13, 6 होते हैं अपने 19 और 19, 7, 26। क्या 26 9 से विभाजित है पूरी तरीके से, तो नहीं है, तो ये तो कैंसिल हो गया। दूसरा देखो 8, 1, 9 यही कैंसिल कर दो, ठीक है ना। तो देखो 7, 3, 10, 10, 1, 11 के 11 में 11 विभाजित है 9 से पूरी तरीके से, तो नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो गया। इसको देखो 8 और 1, 9 यही खत्म, 7 और 2 ये भी खत्म। अब बचा एक शेषफल, तो एक में 9 का भाग तो जाने से रहा, तो ये भी हो गया अपना कैंसिल। इसको भी देख लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 6, 3, 9 ये भी कैंसिल हो गया। 5, 5, 10, 10, 8, 18, तो 18 में 9 का भाग जा रहा है, तो हाँ ये जा रहा है, पूरी तरीके से भाग जा रहा है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला, ठीक है ना। यानी चौथा ऑप्शन हमारा एकदम सही है, ठीक है ना। आपको सिर्फ ऐसे करना है, ना कि 99 का भाग देना है, ठीक है ना। यानी कि जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं कंपटीशन में तो वो एक माइंडसेट से देता है, यानी क्वेश्चन का टाइमिंग ही होता है कि आपको इतने टाइम में वो करना है, ठीक है ना। तो हमें पहले बेसिक से सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, ठीक है ना। पहले से ही कोई नहीं सीख पाता, ये बात आपको याद रखनी होगी, ठीक है। तो 18 क्वेश्चन आपके सामने हैं, 18 क्वेश्चन करिए। 18 क्वेश्चन कह रहा है हमारा 75 या 70 के निकटतम ऐसी कौन सी संख्या है जो 65 से विभाज्य है, यानी कि इसके नज़दीक बतानी है ऐसी कौन सी संख्या है, ठीक है ना। तो इसमें भाई कोई ट्रिक नहीं है, अपन को डायरेक्ट करना पड़ेगा। कैसे दिया है अपना 75, 0, 70 और इसमें देना है 65 का भाग, ठीक है ना। तो इसके निकटतम बतानी है ऐसी कौन सी संख्या है जो 65 से विभाज्य है, यानी 65 से पूरी तरीके से विभाजित है। तो देखो इसका भाग देंगे तो कितना बचेगा 0, 1, 0, फिर कितने बार जाएगा, एक बार ही जाएगा। 65 कितना बचेगा 5, 9 में से 6 गई तो 3, अब यहाँ से तो 7, ठीक है ना। तो इसमें जाएगा ये कितनी बार 5 बार, ठीक है ना। तो देखो 55, 25, 2 और 30, 2, 32, इधर से बचा 7 में से 5 गई तो 2, 7 में 5 में से 2 गई तो 3, अब कितना बचा अपना 0, ठीक है ना। तो 5 बार जाएगा नहीं, जैसे 4 बार और चला जाए, ठीक है ना। तो देखो 5 जोग 20 और 2 बची अपनी 24 और 24 और 2 कितने होते हैं हमारे 24 और 2 26, ठीक है ना। अब इन्हें घटाइए तो 0, 0, 12 में से जो 6, ये इधर इतना ही बचा, ठीक है ना 60। अगर 60 को इसमें से घटा दूँ, क्या करूँ 60 को अगर इसमें से घटा दूँ कितना बचा 5। अगर इसमें मैं अगर 5 जोड़ देता हूँ तो ये इसके नज़दीक हो जाएगी और 75 और 65 से ये पूरी तरीके से विभाज्य होगी। तो देखो इसमें से 5 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 75, 0, 75। तो देखो ये ऑप्शन हमारा कौन सा है, ये ऑप्शन है हमारा दूसरा वाला, ठीक है ना। तो ये आंसर हमारा एकदम सही है, ठीक है ना। हमें निकटतम बतानी है कि इसकी निकटतम ऐसी कौन सी संख्या है, ठीक है ना। अगर इसको घटाने तो बहुत दूर पहुंच जाएगी, ठीक है ना। अगर इसको प्लस कर दिया जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर सही हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो 19वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आप जरा देखिए और इसे करने की कोशिश करिए, ठीक है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखो 19वां क्वेश्चन,
19वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि 19वां क्वेश्चन कह रहा है, देखिए, यदि दो अंकों की किसी संख्या को, दो अंकों की संख्या ही, मैंने कहा ना अगर अंकों की संख्या पूछी है तो संख्या यानी कि उससे संख्या बनाना आना चाहिए। क्या होता है 10x प्लस के 22, तो ये बन गई दो अंकों की संख्या, ठीक है। उसके अंकों के योगफल से विभाजित किया जाता है, यानी क्या कह रहा है, इससे विभाजित किया जाता है। इससे मैं इधर लिख लें 19, किससे भाग दिया जा रहा है, उनके अंकों का, ठीक है। तो भाग देने पर क्या हो रहा है, तो भागफल आता है अपना 6 और शेषफल आ रहा है 3, ठीक है ना। शेषफल क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि अंकों को उल्टा कर दिया जाए, ठीक है ना। देखो अभी उससे करते हैं, पहले इससे कर लो। देखो ये क्या है, भाज्य बराबर क्या होता है, हमें पता है कि इनका दोनों का मल्टीप्लाई इससे ऐड करना है, ठीक है ना। तो देखो क्या हो जाएगा 10x प्लस के 22 बराबर, यानी कि इसका 6 गुना x प्लस के 22 और इसे जोड़ देंगे 3। ये चीज समझ में आई, ठीक है। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, देखो यदि अंकों को उल्टा कर दिया जाए, ठीक है ना। आप कर देंगे अंकों को उल्टा, तो ये क्या बन जाएगी अपनी, ये बन जाएगी अपनी 10y प्लस के x, ठीक है। तो देखो और आगे क्या कह रहा है, तो परिणामी संख्या को अंकों के योग से विभाजित किया जाए, तो इसे भी किससे करेंगे, अंकों के योग से, यानी x प्लस के 22 से भाग करेंगे, विभाजित करेंगे। तो देखो क्या आ रहा है, तो भागफल 4 और शेषफल 9 होता है, यानी कि भागफल कितना है 4 और शेषफल कितना है अपना 9, ठीक है ना। तो इधर भी ऐसा ही करेंगे, यानी 10y प्लस के x बराबर इनका गुणा कर देंगे और इसे जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो 4x प्लस के 22 और ये क्या हो जाएगा अपना प्लस के 9। ये चीज़ आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इधर आपको समझा देता हूँ पहले, ठीक है ना। जैसे कि मान के चलो हमारे पास कोई संख्या है 9, ठीक है ना। अगर इसमें मैं 5 का भाग दूँ, ठीक है ना, तो देखो कितने हो जाएगा, 5 एकम 5, कितना शेषफल बचे 4, ठीक है ना। अब देखो अगर हम इसका गुणा करके इससे जोड़ दें, 5 एकम 5 और एक ये 4 कितने हो गए 9, तो ये इसके बराबर आ गई। इसी प्रकार इसमें करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे, इसे जोड़ेंगे, किसके बराबर आएगा, ये इसके बराबर, ठीक है ना। ये छोटी बेसिक सी चीज़ है, आपको ये चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। ये मैंने बताया है पहले वीडियो में भी, ठीक है। तो देखिए इससे क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो देखो जोड़ेंगे कैसे, देखो 10x और 1x कितना हो गया 11x, 10y और y कितना हो गया 11y। इधर देखो इधर करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 6x, इधर 6y आ जाएगा, इधर 4x और 4y आ जाएगा। तो 6x और 4x कितने हो गए 10x प्लस के, इसी प्रकार इधर कितने हो गए अपने 6x और 4y 10y हो गए, और प्लस 9 3 कितने हो गए, इधर हो गए 12, ठीक है ना। तो 10x को इधर ले जाएंगे, 11x में से जाएगा तो 1x बचा। इसी प्रकार इसको इधर लाएंगे, 11y में से अगर 10y गया तो प्लस के 1y बचा, बराबर इधर कितना बचा 12। देखो हमसे और क्या पूछ रहा क्वेश्चन में, संख्या के अंकों का योग, तो संख्या के अंकों का योग कितना आ गया 12, तो ये हमारा आंसर एकदम सही है, ठीक है ना। समझ में आया, तो ठीक है। अब देखो 20वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, तो 20वां क्वेश्चन आप करिए, ठीक है ना। 20वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, उसे पढ़िए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है ना। देखो 20वां क्वेश्चन, तो दोस्तों 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक संख्या को 27 36 से विभाजित करने पर शेषफल 75 रहता है, यदि उसी संख्या को 24 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। ऐसे ही क्वेश्चन 2 क्वेश्चन में करा चुका हूं, तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा सीधा क्या करना है, जो 75 है उसमें क्या करना है 24 का भाग देना है, ठीक है ना। तो देखो कितनी बार जाएगा, ये शायद लगभग जाएगा 3 बार, ठीक है ना। तो देखो 12 2 हासिल 1 3 2 6 7, ठीक है ना। शेषफल कितना आएगा 3, ये हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा एकदम सही है। तो हमने ये क्वेश्चन बड़ी ही जल्दी से कर लिए और सरल तरीके से किए हैं। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या किसी भी कहीं भी आप इसे शेयर जरूर करें, ठीक है ना। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।